ये आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। चैप्टर का नाम है वाई डू वी फॉल इल। क्लास 9 का चैप्टर है और पार्ट 1 बाय प्रोफेसर आर पटेल। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर करना ना भूले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट आता है द सिग्निफिकेंस ऑफ द हेल्थ। द वर्ल्ड हेल्थ ए गिव्स अस an idea of being well. Health is a state of physical, mental and social being work well-being. Second point आता है distinction between health and disease free condition. The word disease literally means being uncomfortable due to the particular cause. Poor health does not always mean that we are suffering from the particular disease or health is affected by our physical, mental and social condition, but every disease has an particular cause. हर एक डिसीज़ को एक पर्टिकुलर कॉज होता है जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी में फैल जाती है. There is a various organ system in our body which is made of organ that carry out specific function. In case of any distance, the functioning or appearance of one or more system of the body changes when give rise to the symptom of the disease. अगर हम बॉडी को डिसीज़ के सिम्टम्स देते हैं तो वो उसकी जो डिसीज़ की जो सेल होते हैं, डिसीज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे बॉडी में बढ़ना इंक्रीजिंग शुरू हो जाती है उनकी. उसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है acute diseases. Acute disease means disease that last for only short period of time is called acute diseases. जैसे अब हमें तो हमेशा कॉमन कोल्ड होता है, टेम्परेचर होता है थोड़ा नॉर्मल डिसीज़. और chronical disease means the disease which last from a long time much as lifetime are chronical disease such as elephantiasis और like बहुत सारे डिसीज होते हैं. थर्ड, ऑल डिसीज हैव इमीडिएट एंड कंट्रीब्यूशन हेल्थ. इमीडिएट, हाँ तो नहीं क्रोनिकल डिसीज़ की एलिफेंट डिजीज़ को मैं हिंदी में उसको आई थिंक सो हाथी रोग कुछ तो बोलते हैं उसको. थर्ड पॉइंट की ओर आता हूँ मैं. अभी अचानक से याद आता है इसलिए गया था मैं थर्ड पॉइंट की ओर. ऑल डिसीज हैव इमीडिएट एंड कंट्रीब्यूशन कॉजेस. इमीडिएट कॉजेस ऑफ डिसीज आर टू टाइप्स. इमीडिएट कॉजेस दो टाइप के होते हैं, इन्फेक्शन कॉज, नॉन इन्फेक्शन कॉज. इन्फेक्शन कॉज में होता है दीज इंक्लूड माइक्रोस्कोप और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज वेयर माइक्रोस्कोप्स आर इमीडिएटली कॉज आर कॉल्ड इन्फेक्शन डिसीजेस. इन्फेक्शनस मतलब अगर किसी को डिसीज़ पहले से उसके बॉडी में है और उसका इन्फेक्शन हमारे बॉडी पे टच हुआ या उसका इन्फेक्शन हमारे बॉडी में अगर चला गया तो वो डिसीज़ हमें भी हो सकता है. इट इज़ लाइक एन कोरोना डिसीज़ विच इज़ नाउ, जो अभी चल रहा है कोरोना डिसीज़, इस तरह ये डिसीज़ होते हैं इन्फेक्शनस. इसलिए भाई घर पे रहिए प्लीज़, हाथ मत मिलाइए, स्टे होम, स्टे सेफ. नॉन non-infectious disease. Immediate cause of disease is not external microbes. The cause are internal and non-infectious. Such diseases are called non-infectious diseases. Example, cancer is caused due to the genetic abnormalities. कैंसर होता है जेनेटिक abnormalities की वजह से होता है. जो नॉन इन्फेक्शनस है, बिना इन्फेक्शनस, विदाउट इन्फेक्शनस ये डिसीज़ होता है हमारे बॉडी में, ये क्रिएट होता है और बॉडी में ही बन जाता है. द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट फॉर द इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन. जो मेथड होती है ट्रीटमेंट की जिससे इन्फेक्शनियस डिसीज़ की और नॉन इन्फेक्शनल डिसीज़ की, वो बहुत डिफरेंट होती है. इन्फेक्शनियस डिसीजेज एंड एजेंट्स. Diseases causing organism include viruses, bacteria, fungi, protozoans, worms, etc. Means of spread. जो डिसीज़ किससे किससे स्प्रेड होता है. इन्फेक्शनस डिसीज आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस. इन्हें कम्युनिकेबल डिसीजेज भी कहते हैं. डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोस्कोप could spread through air, water, sexual contact, casual physical contact like handshake, hug, wrestling, etc. Blood to blood contact and from infection mother to her baby. समझ आया होगा आपको इस एग्जाम्पल से. 6 पॉइंट की ओर आते हैं. द टर्म एंटीबायोटिक्स was coined by Waxman
The first antibiotic, penicillin, was extracted from fungi Penicillium notatum by Alexander Fleming 1944 में हुआ था। और 7th पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ डिसीजेस A is better than their cure. Two ways of prevention A are generally general and specific ways of prevention. जनरल वेज, इसको आपको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश में तो इधर लिखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीन इज क्लियर। जनरल वेज involve preventing exposure for airborne microscope. We can prevent exposure by avoiding overcrowded places. For waterborne microscope, we can prevent exposure by providing safe drinking water. हम जनरल वेज हम हेल्प कर सकते हैं डिसीज़ को अवॉइड करने में। तो हम कहीं कहीं ऐसे वाटर टैंक्स लगा सकते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स, वो एक्सपोज बाय प्रोवाइड सेफ, अच्छा मतलब सेफ ड्रिंकिंग टैंक वाटर टैंक लगा सकते हैं। फॉर वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन वी कैन प्रोवाइड क्लीन इन्वायरमेंट और इम्यूनी सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन किलिंग ऑफ माइक्रोस्कोप्स. So proper nourishment is necessary for better functioning of our immune system. This is also a kind of prevention. ये एक तरीका है डिसीज प्रिवेंट करने का. वी हैव टू बी एंड स्ट्रॉन्ग. स्पेसिफिक वेज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज वन is a mean of preventing subsequent attack by the same pathogen in case of any infection. For the first time in our immune system respond against it's especially next time we the same microscope enter our body, immune system respond with greater value, which eliminates the infection more quickly than the first time. So immune system is done by preventing diseases. ये स्पेसिफिक वे है. अगर एक बार हमें वो डिसीज़ हो गया तो अगली बार हमारे जो अंदर की जेनेटिक सेल्स हैं यानी इम्यून सिस्टम है, तो एक बार के लिए वो ख़राब हो जाता है, थोड़ा डिसीज़ आने देता है बॉडी में. लेकिन अगली बार जब सेम डिसीज़ बॉडी में एंटर करता है तो इट विल फाइट विद द disease cells or microscopes which are bacteria which are coming from the diseases. So we have to be strong. अब इसी तरह आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ द कोरोना. जो कोरोना के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बार बार अपना शेप और साइज़ चेंज करके हमारे बॉडी में एंटर होती है, इसलिए our immune system is unable to fight with them or catch to them. Vaccines to prevent many diseases are now available for a whole range of disease of the public health program of child immunization for preventing infectious diseases is run by government. Children are vaccinated against tetanus, diphtheria, whooping cough, मेसेज एंड पोलियो एक्सेट्रा. चिल्ड्रंस को ये बचपन में ही यानी छोटा जब चिल्ड्रंस होते हैं तभी उनको ये इतने सारे वैक्सीन दिए जाते हैं, पोलियो बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं. तो सिर्फ इस चैप्टर की ये एक समरी थी. अगले पार्ट में एक पूरा चैप्टर ही मैं लेके आऊँगा, पूरा चैप्टर पढ़ा दूँगा. समरी पहले पढ़ाने से थोड़ा बहुत जो अंडरस्टैंडिंग लेवल थी वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए आपको भी थोड़ा सा इजी हो जाता है समझने के लिए और मुझे भी पढ़ाने के लिए इजी हो जाता हो. इसलिए मैंने इस बार सिर्फ समरी लाई थी 2 पेजेस की. अगली बार मैं लाऊंगा पूरा चैप्टर लाऊंगा 2 दिन बाद या कल ही एक नया वीडियो अपलोड करूंगा. ओके, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाओ. और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले. हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आरपी साइंस क्लास 9 को. अगर आप कमेंट करके बता देंगे तो थोड़ा सा मुझे भी इजी हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ाने का. ओके, तो अभी के लिए बाय. मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ.